हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नवीन फ्लोरिन में एक अच्छा डाउन मूव हमको देखने मिला था, राइट। तो स्टॉक में लगभग 11% का गिरावट हमको देखने मिला है 3 अक्टूबर से। तो आज हम समझेंगे कि ऐसे मूव्स को किस तरीके से हम कैप्चर कर पाए मार्केट में। तो हम सिंपल सा एनालिटिक इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है प्राइस वाई परसेंटाइल, एंड जिसके थ्रू ऐसे मूव्स को हम स्कैन करना सीखेंगे। एंड काफी आसान सा टेक्निक है, काफी सिंपल टेक्निक है जिसको हमने क्वांटिफाई किया हुआ है। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझते हैं कि अगर मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, देन उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, रैशनल क्या होगा, मैं ट्रेड सेटअप में ढूंढ के आ रहा हूँ, राइट। एंड देन हम समझेंगे कि बाजार में जाकर अगर मुझे कुछ ट्रेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है, देन मैं किस तरीके से ढूंढ पाऊंगा उसे। तो पहले मैं समझाता हूँ कि मुझे अगर कोई भी एक मूव ट्रेड करना है, ओके, बुलिश हो या बेरिश हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से अगर मुझे कोई तेजी का मूव ट्रेड करना है, देन मुझे एक चीज चाहिए कि प्राइस एक्शन मुझे बताना चाहिए कि ओके, स्टॉक के प्राइस में तेजी आ रहा है, ओके। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर मुझे मंदी ट्रेड करना है, देन एक चीज मुझे जरूर से पहले पता होनी चाहिए कि स्टॉक में जो प्राइस एक्शन है वो वीक है, स्टॉक थोड़ा मंदा है। ये सबसे मेरा पहला क्राइटेरिया होगा। मैं अगर डायरेक्शन ट्रेड करना चाहता हूँ, अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता हूँ, अगर नवीन फ्लोरिन के जैसे कुछ मूव्स को कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, देन जो स्टॉक फंसा हुआ है, मुझे वहां पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो ढूंढना क्या है, ढूंढना एक ही चीज है। अगर तेजी करना है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आना चाहिए। अगर मंदी करना है, देन स्टॉक का प्राइस नीचे जाता हुआ नजर आना चाहिए। ये फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है अगर मुझे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करना है। तो भी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये जो तेजी आ रही है उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ खरीदा वो यहाँ भी खरीदने चाहिए, जिन्होंने यहाँ खरीदा वो यहाँ भी खरीदने चाहिए, जिन्होंने यहाँ खरीदा वो यहाँ भी खरीदने चाहिए। तो अगर मुझे नजर आता है कि लोग यहाँ पर भी खरीदना चाहते हैं, दैट मीन्स उनका फोरकास्ट क्या है, उनका फोरकास्ट सिंपल है कि वो लोग बाजार में तेजी ढूंढ रहे हैं। तो मार्केट में सिंपल अगर मुझे देखना है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, तो मैं क्या देख सकता हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट देख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे नजर आता है कि ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स लाइकली चांस है कि मेरा जो फोरकास्ट है, जो मेरा जो व्यू है, वो तेजी का है, राइट। एंड ये जो ब्रेकआउट आया है स्टॉक पर, वो सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली जब स्टॉक में मंदी आ रहा है, राइट, एंड जब भी मैं देख रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यह है कि कोई यहाँ भी बेच रहा है, कोई यहाँ भी बेच रहा है, कोई यहाँ भी बेच रहा है। तो क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में और मंदी आए। तो सिंपल है, अगर मुझे डायरेक्शन ट्रेड करना है, देन प्राइस एक्शन ये सबसे मेरा पहला बेस होगा कि लेट्स से यहाँ पर अगर स्टॉक ऐसा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स मैं तेजी के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, दैट मीन्स मैं मंदी के लिए इंटरेस्टेड हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज, वहां पर ये जो तेजी या मंदी आ रहा है वो वीक नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे बताएगा ओपन इंटरेस्ट। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी के साथ साथ लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग और तेजी कंटिन्यू होने का, तेजी सस्टेन होने का सोच रहे हैं। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड एज वेल। तो सिंपल सा चीज है, प्राइस ऊपर, ओपन इंटरेस्ट ऊपर इज तेजी का ट्रेड, मंदी का ट्रेड के लिए प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, ठीक है। जो मुझे बेसिकली बताएगा कि ये जो मंदी आया है वो और आने वाले समय में सस्टेन हो सकता है। अभी इसमें तकलीफ क्या है कि 200 एफएनओ स्टॉक्स है, राइट। तो मैं एक एक करके नहीं देख सकता कि स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ओवाई भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर लो। स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर लो। तो 200 में से कोई एक या दो स्टॉक ऐसे चूज करना जिनमें एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड हो, वो काफी मुश्किल है। तो वही चीज में हमको हेल्प करता है कॉन्सेप्ट प्राइस ओवाई परसेंटाइल। तो प्राइस ओवाई परसेंटाइल अगर एक्सेस करना है, देन सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है, सर्च पैनल में आ जाना है हमको एंड सर्च करना है प्राइस, ओके। तो प्राइस भी हम सर्च कर लेंगे, हमारे स्क्रीन पर एक एनालिटिक पॉप होगा जिसका नाम होगा प्राइस ओवाई परसेंटाइल, यानी यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये पहले टूल समझा देता हूँ, ये हमको क्या बता रहा है। तो सबसे पहले ये हमको बता रहा है प्राइस एंड ओवाई परसेंटाइल, यानी कि स्टॉक का करंट प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट को रैंक कर रहा है वही स्टॉक के प्रीवियस प्राइस एंड प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ, ठीक है। तो जितना ज्यादा परसेंटाइल है उतना बढ़ा हुआ प्राइस है, या उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन है। जितना गिरा हुआ परसेंटाइल है उतना गिरा हुआ प्राइस है, या फिर उतना कम ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन है। तो क्विकली पहले समझ लेते हैं परसेंटाइल का कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू हमारा स्कैनिंग इजी हो जाएगा। तो परसेंटाइल बेसिकली मुझे क्या बताता है कि करंट लेवल के, ठीक है,
करंट जो भी लेवल होगा, अज्यूम करते हैं कि करंट लेवल ये है, उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज दिन ऐसा रहा, ओके, जहां पर स्टॉक का प्राइस या फिर ओपन इंटरेस्ट करंट लेवल के नीचे था। अगर प्राइस परसेंटाइल है 99, दैट मीन्स करंट प्राइस के नीचे 99% ऑफ स्टॉक का प्राइस था हिस्टोरिकली। ठीक है, जो भी अभी स्टॉक का करंट प्राइस है 99% ऑफ टाइम्स करंट प्राइस के नीचे था। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर आप प्लेस्ड हो। ठीक है, अभी स्टॉक का प्राइस ये है, अगर प्राइस परसेंटाइल 99 है ना, दैट मीन्स जो हिस्टोरिकल प्राइसेस थे 99% ऑफ टाइम्स करंट लेवल के नीचे ही ट्रेड हुए थे। तो जितना कम होगा ये परसेंटाइल, लेट्स से अगर प्राइस परसेंटाइल 0 है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि लेट्स से ये करंट मार्केट प्राइस है, उसका अर्थ ये है कि हिस्टोरिकल जितने भी प्राइसेस थे, एक भी परसेंटेज टाइम ऐसा नहीं हुआ कि करंट प्राइस के नीचे था स्टॉक का प्राइस, राइट? हिस्टोरिकली सारे सारे टाइम्स स्टॉक का जो प्राइस था करंट प्राइस के ऊपर था। ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकल प्राइसेस ऊपर थे करंट प्राइस के, दैट मीन्स करंट प्राइस गिरा हुआ है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, वो याद रखना है, परसेंटाइल ऊपर, प्राइस एंड वाई पार्टिसिपेशन ऊपर, परसेंटाइल नीचे, प्राइस एंड वाई पार्टिसिपेशन नीचे। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक हमको ध्यान में रखना है। तो अभी मुझे ढूंढना क्या है? तेजी ढूंढना है या मंदी ढूंढना है, राइट? तो अगर मुझे तेजी ढूंढना है तो मैं क्या ढूंढूंगा? प्राइस एंड वाई परसेंटाइल दोनों दोनों ऊपर। अगर मैं मंदी ढूंढ रहा हूं तो मैं क्या ढूंढूंगा? प्राइस परसेंटाइल नीचे बट वाई परसेंटाइल ऊपर। ठीक है, तो ये सिंपल सा चेक लगा करके जो है मैं आसानी से ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो जैसे कि एक एग्जांपल बताओ आप लोगों को, तो आरती इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल 6.6 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो करंट प्राइस है, ठीक है, पिछले 180 दिनों में ऐसा पाया गया था कि करंट प्राइस के नीचे जो आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस है सिर्फ 6% ऑफ टाइम्स पाया गया था, बाकी सारा सारा टाइम्स ऊपर था। ठीक है, सिमिलरली इसका जो ओवाई पार्टिसिपेशन है या ओवाई परसेंटाइल जो है वो है 87.8। तो ये क्या बेसिकली बता रहा है कि 180 दिनों में जो कुछ भी ओवाई पार्टिसिपेशन था आरती इंडस्ट्रीज का, करंट लेवल के, करंट ओवाई पार्टिसिपेशन के 87.8% ऑफ टाइम्स नीचे था, बाकी 13% या 14% या 12% टाइम्स करंट लेवल के ऊपर था। तो केवल 12% टाइम्स ऊपर था, रेस्ट बाकी जो भी था राइट नीचे था। दैट मीन्स करंट ओवाई पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है। और आसान करूं तो प्राइस परसेंटाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए नवीन फ्लोरिन पहला ही आया है हमारा इंस्ट्रूमेंट 0। दैट मीन्स 180 दिनों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि करंट प्राइस के नीचे पाया गया था स्टॉक का प्राइस। जो भी प्राइसेस हिस्टोरिकली थे 180 दिनों में करंट प्राइस के ऊपर थे नवीन फ्लोरिन के, जो हमको बताता है कि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। यूपीएल स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, अतुल गिर रहा है, आईजीएल गिर रहा है। जहां कहीं पर भी मैं देख रहा हूं ना कि ये 10 के नीचे है, दैट मीन्स वो स्टॉक में जो प्राइस एक्शन है वो मंदा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, वाई परसेंटाइल भी देखना है। ओवर परसेंटाइल मुझे 90 के ऊपर होना अनिवार्य है। वो मुझे क्या बताएगा कि बेसिकली वहां पर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ये शॉर्ट बाय पर क्लिक करूंगा देन ऑटोमेटिकली मुझे जो स्टॉक्स में पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, जहां पर प्राइस परसेंटाइल एंड वाई परसेंटाइल ज्यादा है, बढ़ रखा है, वो मुझे अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो सिंपल है, करना क्या है? प्राइस वाई परसेंटाइल में आना है। तेजी ढूंढ रहा हूं मैं, तो प्राइस एंड वाई परसेंटाइल 90 के ऊपर ढूंढूंगा। मंदी ढूंढ रहा हूं मैं, तो प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे बट वाई परसेंटाइल 90 के ऊपर, ये मेरा स्कैन होगा। एक और बार रिपीट करता हूं, अगर मुझे तेजी करना है प्राइस परसेंटाइल एंड वाई परसेंटाइल 90 के ऊपर, अगर मुझे मंदी करना है देन प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे एंड वाई परसेंटाइल 90 के ऊपर। ये मेरा सिंपल सा चेक होगा जहां से मैं स्कैन कर सकता हूँ स्टॉक्स डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे कि नवीन फ्लोरिन आया हमारे रेडार लिस्ट पर, तो वहां पर मैं क्लिक करूंगा देन सिंबल वाइज परसेंटाइल यानी कि हिस्टोरिकल मुझे परसेंटाइल देखने मिलेगा कि क्या दिन पर क्या परसेंटाइल था नवीन फ्लोरिन या जो भी सिलेक्टेड स्टॉक है उसका। तो ये ग्राफ समझा देता हूँ पहले। जो ब्लैक लाइन है ये हमको फ्यूचर प्राइस बता रही है, जो ब्लू लाइन है वो वाई परसेंटाइल बता रही है, एंड जो ऑरेंज लाइन है या येलो लाइन है वो हमको प्राइस परसेंटाइल बता रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 अक्टूबर को, ओके, सो डेट पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ओके या, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 अक्टूबर को यहाँ पर प्राइस एंड वाई परसेंटाइल, प्राइस परसेंटाइल था 10 के नीचे विच वाज 1 एंड वाई परसेंटाइल था 90 के ऊपर, जो कि हमको बता रहा है बेसिकली यहाँ पर कि ये जो मंदी आया हुआ है
नवीन फ्लोरिन में, यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये जो ब्रेकडाउन आया है बड़ा सा नवीन फ्लोरिन में, वहां पर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एंड हमने क्या देखा, 3841 से लेकर स्टॉक कहाँ तक फिसल चुका है, लगभग लगभग 3400 तक। तो एक 400 रुपए से भी ज्यादा का फॉल हमको देखने मिला नवीन फ्लोरिन में। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे ढूंढना है, तो ट्रेड ढूंढने का तरीका आसान है। मैं एंड ऑफ द डे प्राइस वाई परसेंटाइल ओपन करूंगा, तेजी करना है 90 के ऊपर, प्राइस परसेंटाइल ओवाई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर, ये मेरा पहला चेक रहेगा। मंदी करना है देन प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे एंड ओवाई परसेंटाइल 90 के ऊपर, ये मेरा बेरिश साइड के ट्रेड्स के लिए चेक रहेगा। तो मैंने 29 सितंबर को ये मैंने स्कैन किया, राइट। 3 अक्टूबर को भी ये ट्रेड सेटअप वैलिड है, तो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड बनाया। एंड वहां से लेकर अब तक आप देख पा रहे हैं, तो एक अच्छा खासा डाउन मूव, एक अच्छा खासा मंदी हमने कैप्चर किया है नवीन फ्लोरिन में। तो सिंपल सा एनालिटिक है जिसके थ्रू हम आसानी से ऐसे कुछ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज ही अनलॉक कीजिए क्वांटसैप प्राइस वाई परसेंटाइल एंड ऐसे मूव्स को काफी आसानी से स्कैन कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।